Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए इसको, या इस पे आप लोग चिंतित हैं, बहुत दिनों से, कई महीनों से ये बात चल रही है कि EMRS की वैकेंसी आने वाली है, जो कि फाइनली अभी ऑफिशियली फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। इससे पहले ये अंदाज़ा बहुत दिनों से चल रहा था, यूट्यूब पे ये सब चीज़ें चल रही थी, इंटरनेट पे चल रही थी, और आप लोगों का बहुत बार ये चीज़ पूछी आपने, किन लोगों को ये वैकेंसी भरनी चाहिए। ये फॉर्म भी फिल करने पर लेके कई सारी मन में चिंताएं रहती हैं, या फिर सोचते हैं कि भरना है कि नहीं भरना है। तो दो तरह के लोगों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए, और एक तो वो जिनको तैयारी सच में अपनी चेक करनी है कि वो जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स की जैसे तैयारी होती है लगभग वैसे ही तैयारी इसकी भी है, तो उन्होंने जो तैयारी की है वो किस लेवल की अच्छी है, अगर ऐसा आपको लगता है एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। दूसरे लोग जिनको डायर नीड ऑफ जॉब है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके अंडर, तो जैसे नवोदय विद्यालय हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय हैं, तो अपने आप में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है अगर देखें तो एक सरकारी नौकरी की अगर आपको अत्यंत आवश्यकता है, आप देश में कहीं भी रह सकते हैं, तो उस केस में आप बिल्कुल इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे, या इवन जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, इनकी जो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो तो ये भी कहता है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, कैंपस में ही टीचर्स को रहना है, कैंपस में ही बच्चों को रहना है। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि कैंपस में अवेलेबिलिटी ना हो, बट हम ये मान करके चलेंगे कि मैक्सिमम जगह पे कैंपस में आपको रहने की जो व्यवस्था है वो मिल जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेड ए ग्रेड बी जॉब्स हैं सी तक, इसमें 4000 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 2500 के आसपास जो वैकेंसी है वो टीचिंग की हैं, और बाकी की 3 पोस्ट हैं जो नॉन टीचिंग की हैं। तो 10वीं से लेके, जिसके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन से लेके और पीजीटी तक, मतलब बीएड तक और एक्सपीरियंस तक लोगों को इसमें मौका मिलेगा। तो फटाफट से बहुत जरूरी बातें करेंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये जो ट्राइबल बच्चे हैं, एसटीज के लिए स्कूल होते हैं, बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जैसे नवोदय विद्यालय गिफ्टेड बच्चों के लिए है रूरल एरियाज में, उसी तरह से ये ट्राइबल बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिल सके, कक्षा 6 से 12वीं तक। लेकिन वैकेंसी जो आई है वो टीजीटी की नहीं आई है, पीजीटी की आई है। अभी 38,000 वैकेंसी अभी एक साथ तो देखने को नहीं मिल रही है, देखेंगे फ्यूचर में। लास्ट ईयर इन लोगों ने कुछ फॉर्म भरवाए थे, अब उस पर क्या रहेगा वो अभी तक नहीं पता है। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एज का बहुत बड़ा इसमें फायदा है कि मतलब एक तो प्रेपरेशन जिनको अपनी चेक करनी है, दूसरा जिनको बहुत ज्यादा नीड है सरकारी नौकरी की और एज भी बाकी जगहों से निकल चुकी है, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि एज का रिलैक्सेशन काफी है। महिलाओं के लिए सीधा 10 साल का रिलैक्सेशन है, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में होता है, बट वहां से भी ज्यादा है। अगर आप पीजीटी देखेंगे तो 40 साल की उम्र है, उसमें भी 10 साल और रिलैक्सेशन है। फीमेल हैं यदि आप, या SC ST हैं तो 3 साल 2 साल वो जो क्राइटेरिया रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर EMRS के एम्प्लॉय हैं तो 55 साल तक, मतलब अगर वहां पे आप पहले से काम कर रहे हैं एडहॉक बेसिस पे, तो एज रिलैक्सेशन इसमें काफी है। एज, सिलेबस, क्राइटेरिया, पेपर कैसा होगा, सब कुछ सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। 31 जुलाई 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो ये रही एक बात। और अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो जैसा कि मैंने बताया 4062 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की आपकी जो टीचिंग जो पोस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। जिसमें 2500 के करीब टीचिंग की पोस्ट हैं, जिसमें प्रिंसिपल 303 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए, यानी प्रधानाध्यापक या अध्यापिका, और पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जो पढ़ाएंगे आपके 11th-12th को, वो 2266 पोस्ट हैं वहां पे। तो एक अच्छा नंबर है पीजीटी के लिए। 6th प्राइमरी का इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की 6th to 12th के लिए स्कूल्स हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय में भी होता है। प्राइमरी क्लासेस यहाँ नहीं है। टीजीटी की पोस्ट इसमें और आ सकती हैं बाद में, वो पता लगेगा, तो वो इन्होंने अभी निकाली नहीं है 6th to 10th वाले टीचर्स के लिए। पीजीटी यहाँ पे बहुत सारी वेरियस, कुछ 11 पोस्ट पे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस से लेकर के हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, डिफरेंट पोस्ट पे आपका अवेलेबिलिटी है। अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, 361 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको JSA बोलते हैं, जिसमें एक टाइपिंग भी चाहिए होगी, वही 35 वर्ड प्रति मिनट टाइप कर पाए। लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट है 373। ये 10वीं 12वीं वाले जिनके पास क्वालिफिकेशन है, और उनके लिए ये तीनों पोस्ट हैं। ठीक, तो चलते हैं टीचिंग पोस्ट की, और इन जनरल थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, समझते हैं क्या कहानी है। फॉर्म वही है आपका 1000-1500, उससे भी ऊपर है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो फॉर्म फिलिंग के जो चार्जेस हैं। पेपर का जो सिलेबस है लगभग ये चीजें कॉमन है। ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, और ऑफलाइन एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 घंटे का पीजीटी के लिए पेपर है। अगर हम बात कर रहे हैं बाकी एग्जाम्स की, तो उसमें नॉन टीचिंग में 1.5 घंटा, बाकी टीचिंग में पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए 3 घंटे का एक पेपर, जिसमें अगर हम देख रहे हैं तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर ऑफलाइन होगा OMR शीट पे। ठीक, तो मजे की बात यह है कि सब्जेक्ट्स कॉमन है।
जो जनरल अवेयरनेस, बाकी जगह भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही है 10 नंबर का, यहाँ पे आएगा। रीजनिंग है जो 20 नंबर की है, नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं वो है 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप लेट्स लर्न से भी पढ़ के चले जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। फिर आता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज है 80 नंबर की, और बाकी के जो ये ऊपर के 20 और 10 30 और 20 50, ठीक। तो 130 नंबर हैं, जिसमें से हालांकि क्वेश्चन 150 आएंगे और आपको 180 मिनट मिलेंगी, लेकिन 20 नंबर का जो लैंग्वेज सेक्शन है वो क्वालिफाइंग है, उसके नंबर मार्कशीट जो आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसा नवोदय विद्यालय में भी होता ही है। बहुत सारी इसमें कॉमनैलिटीज हैं बाकी एग्जाम्स के साथ, स्पेशली एनबीएस के साथ। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 50 नंबर के आपके बाकी सब्जेक्ट और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट। तो एलिजिबिलिटी क्या है, वही जो सब जगह होती है, आपने मास्टर्स किया हो, एमए वगैरह, एमएससी वॉटेवर अपने सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड किया हुआ हो। सीटेट की जरूरत पीजीटी लेवल पे होती ही नहीं है। प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस आपके पास हो, और आपने जो भी पीजी प्लस बीएड है वो तो चाहिए, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हो गई। लैंग्वेज में आपको बस 20 में से जो है 4 नंबर ले आए आप, कुछ तो इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतने नंबर आए और बात खत्म, है ना। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन, ये जितना भी सारी चीजें हैं वो टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ना है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, है ना। और किसी को अगर कोई और नहीं, इसमें साइकोलॉजी का कहीं जिक्र भी नहीं है। इवन जो सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं उसके अलावा अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसको मान भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। नॉन टीचिंग की एलिजिबिलिटी का वही है, या तो आपने 10वीं की हो, उसके साथ एक डिप्लोमा मांगा है लैब वाला, अगर वो भी नहीं है तो 12वीं अगर आपने की हुई है तो 10वीं और 12वीं है नॉन टीचिंग का। तो जो क्राइटेरिया है, अकाउंटेंट के लिए आपने कॉमर्स का कुछ कोर्स किया हुआ हो, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। अपीयरिंग वाले देखो एलिजिबल नहीं होते, कंप्लीट चाहिए होता है। और ये एक बेसिक सी बात है। 400 प्लस स्कूल्स हैं जो वर्किंग हैं, अभी एक्टिव हैं। अगर हम एकलव्य मॉडल स्कूल्स की बात करें पूरे देश में, रिमोट एरियाज में ये स्कूल्स आपको मिलेंगे क्योंकि हैं ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो थोड़ा सा सेक्लूडेड एरिया में मिलेंगे। तो अगेन अगर आपको जॉब की बहुत नीड है, या फिर आप ओपन टू एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब आप एक नौकरी लेना चाहते हैं जो सरकारी हो, प्रॉपर ग्रेड के साथ आपको मिले, ग्रेड बी की जॉब होगी, प्रॉपर जो सैलरी होती है सरकार के द्वारा दी जाने वाली वही होगी, रहने की सुविधाएं भी मिल ही जाएंगी मोस्ट ऑफ द जगह पर। इनके अकॉर्डिंग तो पूरा उन्होंने लिखा ही हुआ है कि हम कैंपस में अलाउ करते हैं टीचर्स को रहना और बच्चों को भी। तो वो एक बात हो गई। तो या तो आप डायर नीड में हैं बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी की, एक आपको और एज निकल रही है, तो इसमें 40 साल तक की एज प्लस 10 साल महिलाओं के लिए और रिलैक्सेशन, तो 50 साल तक तो कहीं भी आपको पूरे देश में किसी और जॉब में मिलेगा ही नहीं मौका। तो उस केस में ये काफी सही ऑप्शन हो जाएगा उन लोगों के लिए, ठीक, जो कहीं भी रह सकते हैं, नीड बहुत ज्यादा है और ओपन टू एक्सपीरियंसेस हैं कि भाई पहले ये जॉब ले लूं फिर देखेंगे क्या करना है। तो वो वाली एक बात है। या फिर दूसरे वो लोग जिनको अपनी प्रेपरेशन चेक करनी है कि भाई पता तो चले इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एक बार दे के देखते हैं कितना निकलता है। तो उस तरह के लोग, और जिनके लिए बहुत ज्यादा वो 1000-1500 की जो दिक्कत है वो, या फिर वो स्केप्टिकल है, डाउट में है, तो 2-3 तरह के लोग ही हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी वैकेंसी या कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल काम की नहीं होती, आपके हिसाब से वो जरूरत की है या नहीं, ये आपको एक बार देखना है यहाँ पे। तो एज, क्योंकि रिलैक्सेशन काफी है और एज क्राइटेरिया भी इनका काफी फ्लेक्सिबल है कि अगर आप प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं तो लेस देन 50 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 40 साल से कम आपकी उम्र हो। अगर आप विमेन है तो 10 साल का सीधा रिलैक्सेशन है। बाकी जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है उसमें 30 साल से कम होनी चाहिए आपकी उम्र। अच्छा, SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए फी कुछ नहीं है, फ्री फॉर्म फिल करना है उनको। बाकी लोगों के लिए 1000-1500 इस तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। तो ये एक बात है। ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS की वेबसाइट, और यहाँ से जाकर के आप सिलेबस से लेकर के सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैसे आपको अप्लाई करना है वो सारा भी दिया हुआ है। और ये रहा EMRS टीचिंग वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना है, आप सारा अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और चले जाएंगे। अगर हम इसके थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर इस पे नजर डालेंगे, देखो ये 11 पोस्ट हैं पीजीटी की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री। इन सब में से अगर आपके पास ये डिग्री, डिप्लोमा, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक जॉब हाथ में आती नहीं है तो सब जगह ट्राई करते हैं कई लोग, तो वो एक बात हो गई है। और लेवल ऑफ पे वही है जो मतलब जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें तो आपको दिक्कत है ही नहीं। मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से तो जो एक गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी होती है उस हिसाब से तो आप इसको दे सकते हो आराम से। प्रिंसिपल में ऑफकोर्स एक इंटरव्यू भी होगा, और बाकी पोस्ट में तो नहीं है। ये आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू 40 नंबर का प्रिंसिपल पोस्ट के लिए।
बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फिर एक आपका टाइपिंग टेस्ट है जो आप असिस्टेंट JSA वाली पोस्ट पे तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आपका 180, अगर हम देखें 150 क्वेश्चंस हैं, 180 मिनट मिलेंगे, यानी 3 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 नंबर लगेंगे नहीं, मेरिट बनेगी 130 में से। तो अपने सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहना जरूरी बात हो गई। इसके अलावा कोई खास ऐसी बात है नहीं, बाकी सारी चीजें कॉमन हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जिनको अदर पोस्ट के लिए भी देखना है, प्राइमरी की कोई पोस्ट इसमें अवेलेबल है नहीं, अगेन मैं आपको यही कहना चाहूंगी। और ये emrstribal.gov पे जाकर के, या आप डायरेक्ट भी डालेंगे EMRS वेबसाइट इंटरनेट पे या गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। ये क्वालिफिकेशंस हैं जो दी हुई है वो मैं बता चुकी हूँ। मास्टर्स किया हुआ हो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, B.Ed किया हुआ हो, और एक्सपीरियंस आपका मांगा है प्रिंसिपल के लिए। बाकी किसी में ऐसा जरूरत नहीं है प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल के अलावा एक्सपीरियंस की, कि आपने पढ़ाया हुआ हो, 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, वाइस प्रिंसिपल PGT TGT, या मिनिमम 4 साल आपने PGT की तरह सर्व किया हो, या फिर तो ये तो मतलब स्पेसिफिक प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हो गए। सभी जगह पे मांगते ही हैं अगर आप प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस। बाकी ये आपका PGT हो गया। EMRS के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इन्होंने, जो मान लीजिए एडहॉक या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, उनके लिए 55 साल तक की उम्र है, उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला है। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ वर्बली ही, और यही बेसिक सी बातें हैं। चलिए खैर इतना ही रखें, फिर कोई और बात हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 सिनेरियो बताए हैं। इन केस ऑफ डायर नीड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब, या फिर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है, या फिर आप ओपन टू एक्सपीरियंसेस हैं, एज कम होने के बावजूद भी आपका मन हो सकता है कि यार मेरे को नौकरी लेनी है और एक्सपीरियंस लेना है, बाद में देखेंगे किसी और में भी देंगे तो वो वाली चीज़ें। बाकी ये लटकाएं ना, बस इस बात पे थोड़ा संशय है, क्योंकि पिछले साल की वैकेंसीज का कुछ खास हुआ नहीं जो फॉर्म फिल करवाए गए थे। तो अगर सब कुछ ठीक से हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं, पढ़ाई कर। कल सैटरडे है, हो सकता है कल ऑफ हो, नहीं तो मैं क्लास लगा दूंगी आपकी, है ना। ठीक है, टेक केयर।